तो पवन सर ये बताइए आप हर्बल लाइब्रेरी कब आए? मैं आपको कभी 2018 में आया हूँ और मेरे को सर बोल रहे थे 2 साल पहले से ही बोल रहे थे कि 2016 से प्रॉब्लम आना चालू हुआ मेरे को। तो 2016-17 में अधिक हो गया। मैं मान के चलो जैसे क्या हो, मेरा सीटिंग जॉब था जी। मेरे चॉइस सेंटर है तो सीटिंग जॉब था ना जी। तो मेरे को क्या है वहीं बैठे रहना पड़ता था और कस्टमर आते थे, लंच टाइम होता था उस समय खाना नहीं होता था। जी। अब कस्टमर उनका काम करो फिर कुछ खाओ। बाकी कभी कभी मैं लंच बॉक्स ले जाता था, कभी नहीं ले जाता था। तो क्या बाहर से मंगा लिए, नाश्ता वास्ता कर लिया, समोसा खा लिए, कुछ मंगाया, चाय वाय पी लिए, ऐसे करके करता था। तो उस समय तो पता नहीं चला, धीरे 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 समय बीता। समय बीतने के बाद क्या हुआ, इशू आने, मोटापा तो बढ़ ही गया था, पेट वेट नहीं, और फिर उसके बाद ना मेरे को कुछ इशू आना चालू हो गया ना, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एक दिन क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो घर में था, मैं घर से जैसे ही बाहर निकला ना तो अजीब सा लगने लगा अंदर में, एकदम ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊँगा, बेचैनी टाइप का एकदम, ऐसे गैस कहीं कहीं चढ़ गया हो, कुछ हुआ होगा तो ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊँगा। फिर गया मैं यहाँ के नहीं विकास उपाध्याय करके, विकास अग्रवाल करके डॉक्टर, वहाँ पर गया। वहाँ पर भी अजीब सा लग रहा था, डॉक्टर नहीं था, बाकी वहाँ बैठा रहा। फिर डॉक्टर तो थे ही नहीं। फिर उसके बाद उनका कंपाउंडर क्या किया, एक काम करो सर, क्या गैस की गोली लिख के दे दी, इसको ले लो। फिर थोड़ा देर बैठा तो थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। फिर दूसरे दिन ऐसे ही हुआ, फिर वही प्रॉब्लम आने चाहिए, क्या करूँ। फिर बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर बोलने से जैसे आपका एक वहाँ पर है, क्या बोलते हैं उसका, आसरा में एक डॉक्टर है, नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है वो, उसके पास दिखाया मैं, उसको दिखाया। फिर 2-4-5 डॉक्टर ऐसे दिखाया। फिर उसके बाद एलोपैथी और आयुर्वेदिक कॉलेज में भी दिखाया मैं। आयुर्वेदिक कॉलेज में दिखाया तो वहाँ का ना मेरे को ना कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये गोली लिख दी दवा। और उसको बाहर से लेना था, वहाँ से कुछ जो उपलब्ध हो दिया, फिर उसको भी लिया। बाकी फिर भी वो प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हुआ। उसमें क्या होता था मेरे को, जब मैं सुबह उठता था ना तो मेरा पैर में जलन होता था, ये पूरा हिस्सा जलता था। और वो जलता था वो, फिर नाश्ता वास्ता करता था, फिर खाना खाता था। तो खाना खाने के बाद क्या होता था, वो जो खाना जैसे खाता था पूरा हार्ट में भारी लगना चालू, चेस्ट में पूरा भारी लगता था। और शाम तक क्या ऐसे रहता था। मैं बहुत परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा। फिर ये सब, फिर उसके बाद लास्ट में पता चला कि मनोज लाठी करके अपना यहाँ का नहीं, क्या बोलते हैं आपका, श्यास हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो उनके पास गया मैं। फिर उनके पास ट्रीटमेंट कराया तो उनकी जो गोली खाता था तो ठीक लगता था। वहाँ करने गया तो हालांकि डॉक्टर साहब ने पूरा डिटेल लिखा ना, यानी पूरा पूछा, एक चीज़ काउंसलिंग की है, सब एक चीज़ का। फिर हम लोग का इंडोस्कोपी और 2-4-5 टेस्ट करवाया। इंडोस्कोप होता है हाँ, गैस के लिए। वहाँ सुबह से शाम तक के बैठा था मैं। शाम के फिर रात के नंबर आया मेरा, रात के नंबर आया, फिर गोली लिख के दिए। तो मैं रात के वही समझ लो 10-10:30 बजे घर आया। फिर दूसरे दिन से गोली चालू किया ना, तो गोली दूसरे दिन चालू किया तो ठीक लगने लग गया। अब वो जब गोली खाता था ठीक लगता था, दवाई छूटने के बाद फिर मतलब हाँ फिर वैसे है ना, जैसे रहता था वैसे हो जाता था। फिर गोली खाओ तो वैसी है। और मैं बोला कम से कम 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने, जब और डॉक्टर वहाँ पर फाइल में लिख दिया था कि गोली बंद ना करे, गोली है ना, सील है। और जब जाओ तो 1,500-2,000 का गोली लगता था, है ना, 1,500-2,000 का गोली लगता ही था। तो अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 6 महीना हो गया। अब वो ठीक होना नहीं, वैसे ही चलता है। तो गोली खाओ तो ठीक लगे, नहीं खाओ तो वही प्रॉब्लम। अब क्या करूँ। फिर मैं बोला अब ये खाते रहूँगा तो हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और बीमारी हो जाए, गैस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो हो सकता है किडनी का प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, ज़्यादा मेडिसिन है ना, किसी और चीज़ों का प्रॉब्लम आ जाए। फिर मैं क्या किया, फिर मैं बोला नहीं यार आयुर्वेदिक की तरफ जाना चाहिए करके लिए। तो ना हमें से पूछा कैसे कि भाई मेरे को एक दोस्त है, इसको जलन होती है, पेट में गैस बनता है, तो कुछ है क्या तेरे पास? बोला है भाई, बिल्कुल है, लेकिन तुम पहले आओ। किसके लिए पूछ रहा है? तो पहले नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मैं उसको पहले तो बोल चुका था कि भाई तू आ जाए। शर्म कर रहा था कि कैसे बोलूँ। बाद में सीरियस होकर बोला भाई मेरे ही लिए चाहिए। बोला भाई शर्मा मत, तू मेरे पास आ। तब वो मेरे पास आया। मैं उससे जो फिर मैं आया इनके पास। फिर उसके बाद पहले तो ट्रस्ट तो नहीं था, मैं बोला ये ऐसा ही है, कुछ नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं था। तो मैं लिया कुछ दिन, 3-4 दिन लिया, कुछ असर तो होने, कुछ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 3-4 दिन कुछ पता नहीं चला मेरे को। हाँ ये बात है कि हल्का लगता था पिया तो, यानी जैसे क्या होता था, हम लोगों का ये काम था कि सुबह उठता था मैं ना, तो नाश्ता में क्या था, चाय और रोटी खाता था। तो चाय रोटी खाने के बाद क्या होता था, वो चाय रोटी गैस बनाता था।
तो 12-1-2 बजता था जैसे ही, तो चेस्ट में भारी भारीपन लगता था। फिर खाना आना भी समय पे नहीं रहता था, क्योंकि टाइम पे टाइम रहता था खाना, क्योंकि कस्टमर आया तो कस्टमर को पहले काम करो, फिर दूसरा काम, फिर कुछ खाना खाया। जब खा रहे कस्टमर आ गया तो कस्टमर क्या बोलता था, मैं भैया मेरा पहला काम कर दो। तो मैं सीटिंग वाला काम था ना हाँ, इसलिए। तो हाँ सीटिंग वाला काम था। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद ना मैं इनके पास आया, ट्रस्ट तो किया नहीं था मैं कि क्या है कैसा है करके लिए। तो फिर 1-2 दिन पिया, फिर मेरे को इंटरेस्ट नहीं हुआ, फिर मैं छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद मैं ना सोचा कि मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर से, क्योंकि कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। तो फिर सो कंटिन्यू जैसे जैसे करना चालू किया, फिर अच्छा लगने लग गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे 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 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने तो बताया तब से मैं आज तक के उसको ले ही रहा हूँ, कंटिन्यू आज तक नहीं छोड़ा हूँ। और बिना बोले सेक लेता हूँ मैं, और अफ्रेश तो लेता ही हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। हाँ, हाँ अच्छा लगता है, बढ़िया मस्त। और जैसे पहले हम लोग का सुबह नाश्ते में पहले चाय रोटी खाते थे, तो अब नहीं खाते हैं अपन लोग, खाली अब सुबह क्या लेते हैं? शेक लेते हैं अपन। शेक लेने के बाद उसके बाद अपना जो लंच टाइम होता है उसमें अपन खाना ना खाते हैं, है ना। और शाम के भी शेक ले लेता हूँ मैं। बाकी एक टाइम जो है ना दोपहर का जो टाइम होता है उसमें लंच करता हूँ अच्छे से, बढ़िया। और अभी ठीक हूँ मैं, मेडिसिन तो कुछ खाता नहीं। यू लुकिंग टू हॉट। और आपने सुना ये स्टोरी, ये है हर्बल लाइफ एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। एफ्रेश। सर बताएंगे सर। ये हमारा हर्बल लाइफ का एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, जो हमें शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालता है, डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, दिन में एनर्जी लगता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है। थैंक यू सो मच। Okay, thank you guys. थैंक यू। Soon we'll update this video in YouTube, my YouTube channel. Bye.